हरिओम गुरु ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरिओम सभी को। इति श्री योग वशिष्ठे मुमुक्षु प्रकरणे षट् प्रकरण विवरण नाम सप्तदश सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये परम उत्तम वाक्य है। इनको विचारने वाला उत्तम पद को प्राप्त होता है। जैसे उत्तम खेत में उत्तम बीज बोने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है, वैसे ही इनका विचारने वाला उत्तम पद को प्राप्त होता है। ये वाक्य युक्ति पूर्वक है। कदाचित युक्ति से रहित वाक्यार्थ भी हो तो उनका त्याग करना चाहिए और युक्ति पूर्वक वाक्य अंगीकार करना चाहिए। हे राम जी, ब्रह्मा के भी वचन युक्ति से रहित हों तो उनको भी सूखे तृण के समान त्याग देना चाहिए, और यदि बालक के वचन युक्ति पूर्वक हों तो उनको अंगीकार करना चाहिए। जैसे पिता के कृप का खारी जल हो तो उसे त्याग कर निकट के मिष्ट कूप के जल को पान करते हैं, वैसे ही बड़े और छोटे का विचार न करके युक्ति पूर्वक वचन अंगीकार करना चाहिए। हे राम जी, मेरे वचन सब युक्ति पूर्वक और बोध के परम कारण हैं। जो पुरुष एकाग्र हो के इस शास्त्र को आदि से अंत पर्यंत पढ़ेगा अथवा पंडित से श्रवण करके विचारेगा, तब उसकी बुद्धि संस्कारित होगी। जब पहले वैराग्य प्रकरण को विचारोगे तब वैराग उपजेगा। जितने जगत के रमणीय भोग पदार्थ हैं उनको विरस जानकर किसी पदार्थ की वांछा न करोगे तब भोग में वैराग्य होता है। तब शांति रूप आत्म तत्व में प्रतीत होती है, और जब विचार से बुद्धि संस्कारित होगी तब शास्त्र का सिद्धांत बुद्धि में स्थित होगा। जैसे शरत काल में बादल के अभाव से आकाश सब ओर से स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही संसार के विकार छूटकर बुद्धि निर्मल होगी और आदि व्याधि की पीड़ा न होगी। हे राम जी, ज्यों ज्यों विचार दृढ़ होगा त्यों त्यों शांत आत्मा होंगे। इससे जितने संसार के यत्न हैं उनको त्याग इस शास्त्र के बारंबार विचार से चैतन्य सत्ता उदय होगी और मोहादि विकार की सत्ता नष्ट होगी। जैसे ज्यों ज्यों सूर्य उदय होता है त्यों त्यों अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही विकार नष्ट होंगे। तब उस पद की प्राप्ति होगी जिसके पाने से संसार के क्षोभ मिट जाएंगे। जैसे शरद काल में मेघ नष्ट हो जाता है, वैसे ही संसार के क्षोभ मिट जाते हैं। हे राम जी, जिस पुरुष ने कवच पहना हो उसको बाण नहीं बेध सकते, वैसे ही ज्ञानवान पुरुष को संसार के राग द्वेष नहीं बेध सकते। उसको भोग की भी इच्छा नहीं रहती, और जब विषय भोग आते हैं तब उनको विषय जान के बुद्धि ग्रहण नहीं करती। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने अंतःपुर से बाहर नहीं निकलती, वैसे ही उसकी बुद्धि भीतर से बाहर नहीं निकलती। हे राम जी, बाहर से तो वह भी प्राकृतिक मनुष्यों के समान दृष्टि आते हैं, और जो कुछ अनिच्छित प्राप्त होते हैं उनको भुगतता हुआ दृष्टि में आता है, पर अंतर से उसको राग द्वेष नहीं फुरता। हे राम जी, जो कुछ जगत की उत्पत्ति और प्रलय का
जो कुछ जगत की उत्पत्ति और प्रलय का क्षोभ है वह ज्ञानवान को नष्ट नहीं कर सकता। जैसे चित्र की बेली को आंधी नहीं चला सकती, वैसे ही उसको जगत का दुख नहीं चला सकता। वह संसार की ओर से जड़ हो जाता है और वृक्ष के समान गंभीर, पर्वत की नाई स्थिर और चंद्रमा के सदृश शीतल हो जाता है। हे राम जी, वह आत्मज्ञान से ऐसे पद को प्राप्त होता है जिसके पाने से और कुछ पाने योग्य नहीं रहता। आत्मज्ञान का कारण यह मोक्षोपाय शास्त्र है। इसमें नाना प्रकार के दृष्टांत कहे हैं। जो वस्तु अपरिच्छिन्न हो और देखने में न आवे और उसका न्याय देखने में हो तो उसको उपमा से विधि पूर्वक समझाने का नाम दृष्टांत है। हे राम जी, जगत कार्य और कारण से रहित है तो आत्मा और जगत की एकता कैसे हो? इससे मैं जो दृष्टांत कहूँगा उसका एक अंश अंगीकार करना, सब देश अंगीकार न करना। हे राम जी, कार्य कारण की कल्पना मूर्खों ने की है। उसके मिटाने के लिए मैं स्वप्न दृष्टांत कहता हूँ। उसके समझने से तेरे मन का संशय नष्ट हो जाएगा। दृग और दृश्य का भेद मूर्ख को भासता है। उसके दूर करने के अर्थ मैं स्वप्न दृष्टांत कहूँगा, जिसके विचारने से मिथ्या विभाग कल्पना का अभाव होता है। हे राम जी, ऐसी कल्पना का नाश करता यह मेरा मोक्ष उपाय शास्त्र है। जो पुरुष आदि से अंत पर्यंत इसे विचारेगा सो पूर्ण संस्कारी होगा। जो पद पदार्थ को जानने वाला हो और दृश्य को बारंबार विचारे तो उसका दृश्य भ्रम नष्ट होगा। इस शास्त्र के विचार में किसी तीर्थ, तप, दान आदि की अपेक्षा नहीं है। जहाँ स्थान हो वहाँ बैठें और जैसा भोजन गृह में हो वैसा करें। और बारंबार इसका विचार करें तो अज्ञान नष्ट होकर आत्मपद की प्राप्ति होवेगी। हे राम जी, यह शास्त्र प्रकाश रूप है। जैसे अंधकार में पदार्थ नहीं दिखता और दीपक के प्रकाश से चक्षु सहित दिखता है, वैसे शास्त्र रूपी दीपक विचार रूपी नेत्र सहित हो तो आत्मपद की प्राप्ति हो। हे राम जी, आत्मज्ञान विचार बिना वर और साप से प्राप्त नहीं होता। जब विचार करके दृढ़ अभ्यास कीजिए तब प्राप्त होता है। इससे इस मोक्ष पावन शास्त्र के विचार से जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा और जगत को देखते देखते जगत भाव मिट जाएगा। जैसे लिखी हुई सर्प की मूर्ति से बिना विचार भ्रम होता है और जब विचार कर देखिए तब सर्प भ्रम मिट जाता है, वैसे ही जगत भ्रम विचार करने से नष्ट हो जाता है और जन्म मरण का भय भी नहीं रहता। हे राम जी, जन्म मरण का भय भी बड़ा दुख है, परंतु इस शास्त्र के विचार से वह भी नष्ट हो जाता है।
जिन्होंने इसका विचार त्यागा है वह माता के गर्भ में कीट होकर भी कष्ट से न छूटेंगे और विचारवान पुरुष आत्मपद को प्राप्त होंगे। जो श्रेष्ठ ज्ञानी हैं उसको अनंत सृष्टि अपना ही रूप भासती है। जो श्रेष्ठ ज्ञानी है उसको अनंत सृष्टि अपना ही रूप भासती है। कोई पदार्थ आत्मा से भिन्न नहीं भासता। जैसे जिसको जल का ज्ञान है उसको लहर और आवर्त सब जल रूप ही भासती है, वैसे ही ज्ञानवान को सब आत्म रूप ही भासता है और वह इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में इच्छा द्वेष नहीं करता। सदा एक रस मन के संकल्प से रहित शांत रूप होता है। जैसे मद्राचल पर्वत के निकलने से क्षीर समुद्र शांत हुआ है, वैसे ही संकल्प विकल्प रहित मनुष्य शांति रूप होता है। हे राम जी, और तेज दाहक होता है, परंतु ज्ञान का तेज जिस घट में उदय होता है सो शीतल और शांति रूप हो जाता है और फिर उसमें संसार का विकार कोई नहीं करता। सर्ग 17 बहुत बड़ा है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। इसका वीडियो भी 2 पार्ट में रखेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा है और इसके आगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरिओम सभी को। जय सद्गुरु भगवान, जय श्री राम।